And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing that I'm so depressed, I'm not gonna lie, but your problems are bigger than mine. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी एडी मैडम, प्रमिला मैडम को हमारे और कल्पना मैडम पहले तो ये कहूँगा कि कल्पना मैडम जो है 20 अप्रैल 1987 में जो है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में सर्विस शुरुआत किया। तो ऑलमोस्ट मैडम हैज कंप्लीटेड 36 years of service. It's a very great thing. और उसका कहाँ मैडम की एक्सपीरियंस है अपने मैडम जो अपने बताएंगे। और वॉइस मैडम और हमारे राजकुमार बसर जो है इनका सर्विस जो है यहाँ पर जो है शुरू किए हैं 1 मार्च 1988 में मैडम जो है दिवासर शुरू किए और मैडम जो है अक्टूबर 1988 में। तो यहाँ पर ये जो सर्विस जो दोनों जो है 35 years ऑफ सर्विस जो है कंप्लीट किए कार्य के साथ। तो अपने समय पर जो है सर्विस करने को उनको सभी को नमस्कार। गुजरा वक्त दिल की बात सुनाएगा, गुजरा वक्त दिल की बात सुनाएगा, कभी साथ थे हर पल याद आएगा। गौर से पलटना जिंदगी के पन्नों को, गौर से पलटना जिंदगी के पन्नों को, कभी ना कभी तो हमारा नाम नजर आएगा। सबसे पहले यहाँ उपस्थित रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर और लेक्चरर्स मैम, ओएस विद्या मैम, दुआ सर और आए हुए सभी मेहमान और हमारे आरडी के सभी सहयोगी कर्मचारियों और अधिकारियों का मैं अपने पूरे परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ। आज हमारे इस रिटायरमेंट के अवसर पर आप सब ने जो ये शानदार आयोजन किया है और इतना सम्मान और प्यार दिया है, देखकर मैं निःशब्द हूँ, भावुक हूँ और बहुत बहुत खुश हूँ। मैंने एलजीसी के पद पर 20 अप्रैल 1987 को ज्वाइन करी। तब से मैं पिछले
पिछले 36 वर्षों से इस क्लरिकल जॉब से जुड़ी रही। मैं इस 36 वर्षों में अपने बड़े ऑफिसर्स, सहकर्मचारियों से बहुत कुछ सीखी हूँ। इस 36 वर्षों में मैंने अपने 5 डिपार्टमेंट में मैंने अपनी सेवाएं प्रदान करी हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 17 इयर्स, जिसमें मैंने 3 डिवीज़न में काम करी है, बाराटान डिवीज़न, मायाबंदर डिवीज़न और डिग्रीपुर डिवीज़न। और PWD में मैंने 7.5 साल काम करी, जिसमें NECD और PDMD। एजुकेशन में मैंने 5 साल, इलेक्ट्रिसिटी में मैंने 6.5 साल, केवल इस RD में मात्र 5 महीने सेवा का अवसर मुझे मिले हैं। आज मेरी इस ऑफिस की और सर्विस की आखिरी दिन है। आप लोगों का प्यार और मेरी यहाँ पर रहने का जो अनुभव है, उन सभी की मिश्रित यादों को लेकर मैं रिटायरमेंट पर जा रही हूँ। मैं अपनी आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे रिटायरमेंट के लास्ट दिन तक पहुँचने का अवसर मिला है और आशा करती हूँ कि रिटायरमेंट के जो पेपर वर्क्स हैं वो भी जल्द से जल्द सेटलमेंट हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि मेरा को ऑथराइजेशन लेटर की वजह से ही सारा काम की हुई है। मेरी ये सौभाग्य है कि सर्विस के अंतिम पड़ाव पर आप लोगों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। जी हाँ, अनजान लोग जाने कब अपना बन जाते हैं और जब अपना बन जाते हैं तब जुदाई का जब समय आती है तो हम अपने आप को नहीं रोक पाते। आज मैं आप लोगों का प्यार, साथ और सहयोग जो मुझे मिली है पिछले 5 महीने में, उसके लिए थैंक्स वर्ड जो है बहुत छोटी है। मैं आप लोगों को जितनी भी आभार व्यक्त करूं वो कम ही होगी। आज मैं आप लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे सहयोग और प्रेरणा मुझे मिली है। मैं चाहती हूँ कि भविष्य में भी इस RD के स्टाफ इसी प्रकार उन्नति करें और निष्ठावान बने और इस RD का नाम को ऊंचा करें। सहारों का सहारा बनो तुम, सहारों का सहारा बनो तुम, प्यार का एक हल्का सा इशारा बनो तुम। हर डूबने वाला तुम्हें आवाज़ दे, हर डूबने वाला तुम्हें आवाज़ दे, ऐसी दरिया का किनारा बनो तुम। कुछ लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट यानी जीवन का अंत है। मेरा ये मानना है कि ये मेरी जिंदगी की नई शुरुआत की पारी है। ये रिटायरमेंट जो है हर एक को ये दिन देखना पड़ता है। अभी मेरे पास समय नहीं थी, केवल जिम्मेदारियाँ थी। अब मैं जिम्मेदारियों से मुक्त हो रही हूँ। अब मेरे पास समय ही समय होगी। मैं अपने परिवार को भरपूर समय दे पाऊँगी, साथ ही मैं समाज के लिए भी योगदान जरूर दूँगी। ये जो समय मुझे मिली है, मैं उसे खुलकर जीना चाहती हूँ। आज मैं आप लोगों से बहुत भारी
खाली मन से ही अलविदा कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं तो आप लोगों को कभी नहीं भुला पाऊँगी, लेकिन आप लोग भी मुझे नहीं भूल पाएंगे। आज साथियों, विदाई की इस क्षण में मैं आप लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि मेरी आचरण से, मेरी व्यवहार से, मेरी बोली से किसी भी तरह से अगर आप लोगों का दिल दुखा है तो मैं आप लोगों से आज क्षमा मांग रही हूँ। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इस डायरेक्टरेट ऑफ आरटी के साथ आप लोग उन्नति करें, विकास करें। मैं रहूं या न रहूं कि खुदा मेरे साथियों को सदा सलामत रखना, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। जाते जाते कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम, भूलोगे तुम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। ये जो गीत मैं सुनाने जा रही हूँ, मैं आरडी के सभी ऑफिसर्स एंड स्टाफ को डेडिकेट करना चाह रही हूँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जक्कू हसाने बहरूपियाँ, रूप बदल फिर आएगा। स्वर की यही नट यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम हैं वहीं, हम के जहाँ। जीना यहाँ, मरना इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम, भूलोगे तुम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ। अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, आपके गाने में समा गा दिया, बहुत ही बढ़िया आपने गाना गाया। और हमारे उसके खुद जिद गेस्ट हैं और हमारे साथियों बच्चों, तो बाकी सारे तो हमारे
उपलक्ष्य में सब बता दिए कि हमारा बहुत अच्छा कॉपरेट रहा और मैं भी आप लोग को बहुत बहुत थैंक्स देती हूँ कि हमारे साथ इतना कॉपरेट करे। अदरवाइज़ शायद हम इतना शाइन नहीं कर पाते जितने कि आप लोगों ने हमारे बारे में कहा। तो हमारा नेचर ऐसा था कि मैं सबके साथ में मिलजुल के, चाहे लेट आवर हो चाहे कुछ भी हो, तो किसी जो भी टास्क दिया जाता है तो उसको मैं करती थी। तो इसके लिए मैंने खरा उतरा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आप सबका। और मैं हमारा जैसे स्टार्ट हुआ 88 से, तो मैंने PWD में 10 ईयर्स, देन मैरिन में 10 ईयर्स। हमारा ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा एक ही डिपार्टमेंट में रहा क्योंकि शायद मेरा वर्क की वजह से हमें रिव्यू नहीं करते थे। यहाँ आके काफ़ी 2 ईयर्स हुआ, लेकिन हमसे जो हो सका, जितना भी हो सका, जब मैं पहले भी मैंने इसके डिटेल दिया कि यहाँ पे RR पे बहुत प्रॉब्लम थे, MSCP वगैरह नहीं था, तो मैंने जितना एफर्ट्स लगा, कोई था नहीं टाइप करने के लिए, लेकिन हमने खुद करा। चलिए, मेरी वजह से जिसको भी फायदा। विद्या मैडम और दुआ जी, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अ सक्सेसफुल 35-36 ईयर्स ऑफ करियर जो आप लोगों ने बिताया है। और आई वुड ऑल्सो वेलकम द फैमिली मेम्बर्स ऑफ ऑल 3 रिटायरीज टू दिस फंक्शन। रिटायरमेंट एक बिटर स्वीट एक्सपीरियंस, एक बिटर स्वीट डे होता है। बिटर इसलिए क्योंकि 35 साल जिसमें आप 10 घंटा दे रहे हैं, तो टेक्निकली आपने 10 साल से आप ऑफिस में ही हो, अगर उस तरीके से देखा जाए तो आप एक जुड़ाव हो जाता है, एक कनेक्ट बन जाता है। तो रिटायरमेंट के बाद अब आपको ऑफिस नहीं आना है, वो भी एक दिनचर्या जो बन जाती है, आदमी का हैबिट हो जाता है, यहाँ सुबह उठना है, ये करना है, ऑफिस का काम है। तो वो एक सडन चेंज जो होता है वो एक बिटर चीज़ है। यहाँ 35 साल से जो करते आ रहे हैं वो अब चेंज हो रहा है। और स्वीट इसलिए जैसा कि बाकी सब ने भी बोला कि अब आप लोग यू कैन गिव योर 100% टाइम टू योर फैमिलीज टू परस्यूइंग वट एवर हॉबीज और एक्टिविटीज दैट यू वांट टू परफॉर्म बट अंडरटेक बट नहीं कर पाते थे, क्योंकि ऑफिस का काम इतना हो जाता है कि पूरा दिन तो उसमें निकल जाता है, सुबह 8 से रात के 6 बज जाते हैं। तो इसलिए स्वीट भी है कि आप खुद के लिए ज़्यादा टाइम मिल रहा है। तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल 3। आपकी सेकेंड इनिंग्स जो है वो बहुत ही अच्छी रहे, प्रॉस्परस रहे, हैप्पी रहे, और आपकी रिटायरमेंट लाइफ में आप हेल्दी और प्रॉस्परस रहें, यही मेरी कामना है। थैंक यू।